हे गाइस वेलकम। बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की। तो पिछले 2 दिनों से लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी ये 18 से 20 रुपये नीचे देखने को मिला। तो इस गिरावट का जो मेनली रीज़न वही है कि जितनी तेज़ी से ये शेयर भागा था अभी टॉप पे चला गया, तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग तो ऑब्वियसली सी बात है होगी और शेयर धीरे धीरे नीचे भी आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1480 के आसपास बाय किया होता और आपका शेयर सीधा गया 1550 के आसपास। तो अगर आप प्रॉफिट बना लिए और वहाँ से थोड़ी सी भी नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुए तो आप तो अपना प्रॉफिट लेके निकलोगे। वैसे ही सभी मार्केट कर रही है सारी, तो उसी की वजह से शेयर आपको धीरे धीरे नीचे आता हुआ दिख रहा है। और एक दो कोई कई बार क्या होता है कि कोई थोड़ी बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो वो भी थोड़ा सा इफेक्ट डाल देती है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो, इफ़ यू सी ओवर 1 आवर टाइम फ्रेम, तो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है जो शेयर का ये वाला आपको नज़र आ रहा है ना, 1525 1530 के आसपास का। लेकिन ये शेयर पहले ऊपर निकल गया था, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग की वजह से धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो मैक्सिमम चांसेस क्या हैं कि अब ये शेयर कहाँ पे जाके रुकेगा या कहाँ से दोबारा ऊपर का मोमेंट दे सकता है। तो देखो, अगर आप इस रेंज को अगर आप ध्यान से देखो, इस छोटे से एरिया को, तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है। यहाँ पे शेयर आया, गिरा, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर से आया, यहीं पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, और तीसरी बार भी इसी एरिया के आसपास आ रहा है। 1504 के आसपास शेयर है और ये जो एरिया या ये जो रेंज है ये 1480 के आसपास है। तो आई थिंक अगर आपका शेयर गिर भी रहा है अभी 1504 पे और आपने कहीं ऊपर बाय कर लिए, तो 1480 के लेवल्स तक तो आप डेफिनेटली होल्ड करो ही करो, बिकॉज़ यहाँ से ऑलरेडी 2 बार बाउंस बैक करके इसी एरिया से शेयर ने 1525 के लेवल भी दिखाए हैं। तो मैक्सिमम चांसेस क्या हैं कि इस बार भी ये शेयर यहाँ पे आएगा, सपोर्ट लेगा और डेफिनेटली यहाँ से आपको ऊपर का मोमेंट देगा, जिससे आपके लॉस मिनिमम होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ तो ये कि आपको 1480 का वेट करना चाहिए। ठीक है, और सेकंड चीज़, अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए सोचो तो एक चीज़ आपको ये भी पता होनी चाहिए कि देखो, ऑलवेज़ बाय ऑन सपोर्ट, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको बाय ही करना था तो शेयर की रिसेंट सपोर्ट ये है। लास्ट टाइम भी यहीं से बाउंस बैक करके शेयर 1550 के आसपास गया है ना, यही बात है। तो मुझे अगर बाय करना ही है तो मैं 1480 के लेवल पे बाय करूँगा। यहाँ पे बाय करता, पहली बार 1525 पे गया, सेकंड टाइम भी इसी एरिया में सपोर्ट और शेयर 1525 के 50 के आसपास गया, और थर्ड टाइम भी कहीं ना कहीं वैसे ही सिम्टम्स क्रिएट हो रहे हैं कि ये शेयर गिरेगा, इसी रेंज में दोबारा सपोर्ट लेगा और ऊपर का मोमेंट देगा। तो अगर फ्रेश बाय करना है तो अगर इसी सपोर्ट पे शेयर ने सस्टेन किया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे गिरावट के बाद देखो 4-5 कैंडल्स ऐसी बन गई जो एक पॉजिटिव मोमेंट आपको शो कर रहे हैं। यहाँ पे गिरा काफ़ी, 4-5 कैंडल्स हैं, ज़्यादा ही हैं, जिसने क्या दिखाया कि नीचे की तरफ से बिल्कुल वीक रिजेक्शन मिल रही है मैक्सिमम कैंडल्स को और आधी से ज़्यादा कैंडल्स बुलिश हैं। तो यहाँ से इसने पॉजिटिव मोमेंट आपको देना शुरू किया। तो वैसे ही यहाँ पे अगर वैसी कंडीशन क्रिएट होती है तो डेफ़िनेटली आप बाय करके चल सकते हो। तो मेनली जो चीज़ समझने की ये है कि आप पछताते हो और कहीं भी बाय कर लेते हो। आप मान के चलो किसी ने 1540 पे ही बाय कर लिया हो, तो वहाँ से शेयर गिरना शुरू हुआ और अभी 1500 1400 के 1499 या 1500 के आसपास है, तो फिर आपको लगता है मेरा लॉस हो गया। बट अगर आपको पता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया कहाँ पे है, तो आपको पता होगा अगर मुझे बाय करना है तो मुझे इस एरिया में बाय करना, और अगर जिस एरिया में मैं बाय कर रहा हूँ एक्चुअल में वो शॉर्ट करने का एरिया, वो रेजिस्टेंस का एरिया, इस एरिया में ऑलरेडी पीछे 5 से 6 बार शेयर गिरा है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा अपने नहीं करना, ऑलवेज़ बाय ऑन सपोर्ट और शॉर्ट ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, डोंट बाय इन द एयर, अदरवाइज़ योर मनी विल गो इन द एयर। ठीक है, अगर ये हवा में बाय करोगे तो आपका पैसा भी हवा में ही चला जाएगा, हवा की तरह ही उड़ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट एचडीएफसी बैंक। टेक पेशेंस, definitely you will recover your loss and also you will get profit.